KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और कन्नड़ा और कॉम्बिनेशन। कौन सी लैंग्वेज में मैं बात करना आपसे? उर्दू इंग्लिश, कॉम्बिनेशन ऑफ उर्दू इंग्लिश। लेट्स से 50% इंग्लिश, 50% उर्दू। ओके, तो हाउ डू यू वांट द सेशन टू बी? सेशन लेक्चर बेस्ड होना या इंटरैक्टिव होना? लेक्चर का तो आई स्पीक एंड यू स्पीक, इंटरैक्टिव का तो बात करना। कंडीशन है बात करने में, बाजू वाले से बात नहीं करना, मेरे से बात करना। तो एनी वॉलंटियर्स इफ आई हैव, आई नीड वन माइक हियर एंड वन माइक हियर। अगर कोई सवाल है तो वो मुझे पूछ सके, तो आई नीड समवन टू असिस्ट विद द माइक। आई विल डू इट। ओके, थैंक यू। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस सेशन। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ करियर? करियर किसे बोलते हैं? आज आप करियर काउंसलिंग को आप नहीं, करियर गाइडेंस को आप नहीं, करियर किसे बोलते हैं? व्हाट इज करियर? ओके, करियर कर को बोले तो आपको दिमाग में क्या आता है? व्हाट कम्स इन योर माइंड? करियर बोलते ही प्रोफेशन। ओके, तो करियर का मतलब है यू आर हैविंग एन आइडिया के करियर लीड्स टू प्रोफेशन। सो व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन किसे बोलती? ओके, एक डॉक्टर क्या करती? मेडिसिन को प्रैक्टिस करती। लॉयर क्या करती? लॉ को प्रैक्टिस करती। टीचर्स क्या करती? बच्चों को पढ़ाती। इसी तरीके से एक ड्राइवर लेती तो उनका काम ड्राइव करना, कारपेंटर का काम फर्नीचर बनाना, राइट? एनीथिंग that leads to generating revenue will be called as profession. कोई ऐसी चीज जिससे करने से तुमना पैसे बन सकती, वो चीज को क्या बोलती? प्रोफेशन बोलती। तो करियर किसे बोलती? जो प्रोफेशन को अचीव करने के वास्ते जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स तुम्हें डालती, तो उसे बोलती करियर। ठीक है, तो आज आप डिसाइड करो करियर काउंसलिंग होना या एकेडमिक काउंसलिंग होना। एकेडमिक काउंसलिंग में क्या पढ़ना कर को तुमना सिखाया जाता है, ओके? और वो पढ़ने से कोई फायदा होता है नहीं होता करने का क्वेश्चन मार्क है। करियर काउंसलिंग का मतलब ऐसा करियर सेलेक्ट करना जिससे आप आपकी जिंदगी बना सके, जिससे आप इनकम जनरेट कर सके। तो कौन सी टाइप की ट्रेनिंग होना आज आपको? कौन सी टाइप की करियर काउंसलिंग होना या एकेडमिक काउंसलिंग होना? करियर काउंसलिंग पक्का। करियर काउंसलिंग का तो आज का ऑब्जेक्टिव, आज का जो ट्रेनिंग है खत्म होने के बाद व्हाट शुड यू डू? यू शुड एम टू बिकम अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब somebody who provides product or service in return of money। ठीक है, अगर कोई ये अगर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आज आप बैठने का 2 घंटे 3 घंटे जो बैठती उसका कोई मकसद नहीं रहता, और बिना मकसद के कोई भी काम करती। इफ यू डू एनी वर्क विदाउट ऑब्जेक्टिव इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिजल्ट्स। सो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड, जिससे मैं एक प्रोफेशन बना सकूं, जिससे मैं पैसे कमा सकूं, ये चीज के ऊपर बात करना है। माय टाइम स्टार्ट्स नाउ, इट इज 11:45 एंड आई हैव अबाउट 25 मिनट्स टाइम टू एड्रेस यू। तो ये 25 मिनट्स मैं क्या बोलना वो सुनना चाहती या तुम्हें जो होना वो सुनना चाहती? मैं बोलिया तो 8 दिन भी बस नहीं आते, मैं बोलते से तो मैं बोलना सुनना चाहती नहीं, तुम ना होना से सुनना चाहती। तुम ना होना से सुनना नहीं, तो इंशाल्लाह उसी की कोशिश चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कौन से कैटेगरी के बच्चे नहीं घर को। फर्स्ट कैटेगरी, how many of you have already decided what do you want to become in your life? हाथ उठाओ। Okay, what do you want to become? A chartered accountant. Anyone else? Yes.
Aeronautical engineer, very good. Yes. Aeronautical engineer, very good. Yes, here. Here. यहाँ पे कौन है? हाथ उठाना. Boys. ओके, चलो आप क्या बनना चाहते हैं? जोर से बोलना, सुनाई नहीं देता मुझे. मैं घोड़ा, जरा जोर से बोलना. Doctor. Okay. See, yes. Cardiologist. See, first important category is students who are sure what they want to become in their life. उनके पास एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है, और ऐसे बच्चों को we don't need counseling, we need only guidance. उनको बताना कि क्या तुम्हारा गोल है, ये गोल अचीव करने के वास्ते क्या करना. For example, we have a CA aspirant. What should a CA aspirant do? First thing is you should study commerce. Commerce लेने के बाद PUC is mandatory. After PUC you can directly apply for CA, right? But usually the best way to apply for CA is go for BCom and then ICAI करके को जो इंस्टीट्यूशन है मैसूर के अंदर बोगादी में एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पे तुम्हें रजिस्टर करना अपने आप को. There you will have contact classes. Every 6 months there will be about 20 days of contact classes. You will have to go attend that contact classes and learn on the aspects of CA. To support that, the same concept which is taught in CA will also be covered in 2.
ये अल्लाह का बड़ा करम है। सबसे पहले मैं अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने इस काम के लिए हम लोगों को चुना। ये अल्लाह की शान है कि हम जैसे नाकारा लोगों से अल्लाह बड़े काम ले रहा है, उसका एहसान है। दूसरी बड़ी बात क्या थी कि एक बहुत सारे जो मेरे राब्ते में बहुत सारे लोग थे हमारे, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देखते थे, उन्होंने सब एक चीज़ देख रहे थे कि बहुत सारे एग्जाम्स में हमारे बच्चे अप्लाई तक नहीं कर रही। टॉप करना, क्वालिफाई करना तो बात की बात है, अप्लाई तक नहीं कर रहे थे। तो एक मुहिम शुरू करनी थी, कहीं से तो एक पहल करनी थी बच्चों को, उनके एहसास को जगाने के लिए, उनको मेहनत जुस्तजू उनके अंदर एक बड़े ख्वाब की ये जगाने के लिए, उनके वो ख्याल को, उनके जज्बे को एक बड़ा तरीका देने के लिए एक पहल करनी थी। अल्लाह का करम, यहाँ से एक पहल शुरू हुई है। इंशाअल्लाह KSG मेवा की तरफ से मैं आपको आपके जरिए से लोगों को फिर एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये पहली पहल थी। अगली पहल हम लोग करने वाले हैं, जो बच्चे स्पेशली बैको बच्चे जो डिग्री ज्वाइन कर रहे हैं, अब ये BSc, BCom, BBM, BCA, ये जो बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं, इन लोगों को हम एक दिन उनका एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे। उसमें उनको गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन करने के लिए, जो डिग्री लेवल पे गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने के लिए जो अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग एग्जाम्स हैं, अलग अलग मराहल है, उनको क्रॉस करना है, उसके बारे में रहनुमाई की जाएगी। उसके बारे में भी हमारे सदर साहब और उनकी टीम सब प्लान कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर अमल में आया तो वो भी बहुत जल्द वो करेंगे। और जो नीट के बच्चे अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी अगर ज़रूरत रही, उनके तरफ से कुछ ये रही पहल आई, तो नीट के बच्चों के लिए भी एक दिन ऐसा ही खुसूसी मखसूस कोचिंग और इसका करियर गाइडेंस का काउंसलिंग प्रोग्राम हम करने का इरादा रखते हैं। इंशाल्लाह उसके भी डेट्स आपको बहुत जल्द शाया किए जाएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एडवोकेट मुज़क्किर अली खान। आप सब लोगों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह KSG मेवा इन एसोसिएशन विद यूनिक यूथ फाउंडेशन, आज ये 2 दिन का प्रोग्राम था। कल SLC के बच्चों को, आज PUC के बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, जिसमें कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स आए हैं मैसूर सिटी और अतराफ़ के मैसूर के डिस्ट्रिक्ट से। माशाल्लाह यहाँ पे जो मेहमान होकर, यहाँ पे जो स्पीकर, जो की स्पीकर्स बोलते हैं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी KEA के जो हमारे पुराने जो चेयरमैन थे, वो खुद आकर यहाँ पे बच्चों को अप्लाई कैसा करना, CET में कैसा अप्लाई करना, नीट में एप्लीकेशन कैसा करना, और स्टेजेस क्या हैं, और फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो सेकेंड राउंड में कैसा लेना, ये पूरा डिटेल में बता कर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ अब सब भी बोलती हैं ठीक है अभी सीट ले लिया, हमें मिल गई, हम ना अब पैसे नहीं हमारे पास, जेब में कैसा पढ़ना अगर को बोलकर, उसके वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह KSG मेवा और यूनिक यूथ फाउंडेशन फिक्र कर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑनरेबल MLA अल्लाह तनवीर सेठ साहब, उनके गाइडेंस में उन्होंने यहाँ बिठाकर सबको भी पूरे ऑफिसर्स को बुलाए, कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खुद यहाँ पर ऑफिसर्स आए, वो बताए क्या हिसाब से आप मतलब बेनिफिट स्कीम्स ले सकती हैं बोलकर, तो लोन्स को कैसा अप्लाई करना, अरीवो लोन हो और एजुकेशन लोन हो, ऐसे इसको कैसा बेनिफिट लेना करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 95% लेने के बावजूद उनको नीट को बोल को कुछ तभी एग्जाम में को बोल को मालूम नहीं है, सीट कौन सी चिड़िया का नाम है मालूम नहीं है। अफसोस है कि ये वीडियो है ना हमारा जो ये देख रही हैं आप, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करो। इंशाल्लाह KSG मेवा और यूनिक यूथ फाउंडेशन आगे दिनों में आपको नीट में क्या तरीके से काउंसलिंग को जाना है, कैसा तैयारी करना है, इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन कैसा रेडी करके लेके जाना है, और ऑनलाइन क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी गाइड करेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सर आपकी सोच कब तक रहेगी सर? क्या आपकी सोच कब तक रहेगी? सोच इंशाअल्लाह जब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कम्युनिटी में मैसूर में स्पेशली IAS और IPS ऑफिसर्स इंशाल्लाह पैदा नहीं हो जाते, जजेस नहीं पैदा हो जाते, इंशाल्लाह जब तक हमें जुडिशरी में नहीं जाते, जब तक हमें टॉप पोजीशंस में नहीं जाते, तब तक इंशाल्लाह ये हमारी मेहनत जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज बरोज़ पीर माशाल्लाह मैजेस्टिक स्कूल के अंदर KSG मेवा और यूनिक यूथ फाउंडेशन की तरफ से जो करियर काउंसलिंग प्रोग्राम था, उसके अंदर माशाअल्लाह एक बहुत अच्छा मजमा जो आज स्टूडेंट्स का आया था, उसके अंदर जो है कसीर तादाद हमारी बच्चियों का रहा।
ये एक बहुत बड़ा हमें अफसोस है कि हमें चाहती कि हमारे माशरे के अंदर आज जो लड़कियां बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ले रही है उसे जो है कम से कम उनके बराबरी हमारे लड़कों भी करें। देखो आज हमें सोशल मीडिया के अंदर रील्स देखते हुए हमारा वक्त, बहुत सारा वक्त बेकार गुजर रहा है। हमारी इस प्रोग्राम को लेकर पिछले कई दिनों से मेहनत चल रही थी। अफसोस से बताना पड़ता है कि जिस तरह आप दूसरे चटपटे न्यूज़ जो अबे वायरल करती, अगर ऐसे भी न्यूज़ करेंगे तो आज माशाल्लाह यहाँ पर बहुत सारे पड़ोसी जो हमारे ताल्लुक़ हैं वहाँ से माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे आए थे, और भी कई बच्चे आ सकते थे, लेकिन हमारी लापरवाही और बेदारी ना होने की वजह से जो है जो एक्सपेक्टेड ग्रुप, जो एक्सपेक्टेड क्राउड यहाँ पर जो आना था वो नहीं आया। और हमारा आप लोगों से और हमारे यहाँ के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से उनसे गुजारिश है कि आप भी इस तरह के प्रोग्राम्स करें। सब चाहते हैं कि कौम व मिल्लत के अंदर एजुकेशन को लेकर जो हमारी कमी है उसे बढ़ाना चाहती, कौम तरक्की करना चाहती, सब चाहती, लेकिन ऐसे प्रोग्राम जब तक हमें हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी हमारी कौम तरक्की नहीं कर पाएगी। अगर आप ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना चाहती तो इंशाअल्लाह हमारे पास ऐसी एक प्रोफेशनल टीम है जो इंशाअल्लाह आपको आकर साथ भी देगी इंशाअल्लाह। सर, अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों और लड़कों फेसबुक, इंस्टाग्राम में बिजी रहते हैं, इनको क्या कहना चाहिए? वही एक बात का हमें अफसोस है कि जो हर एक भी, देखो आपकी भी जो न्यूज़ है, अबे चटपटी न्यूज़, क्या तो भी एक हादसा हुआ, वो न्यूज़ से ज़्यादा आदमी वॉच करती। ये एक ऐसा प्रोग्राम जो एजुकेशन का हो या हेल्थ केयर का हो या किसी फलाही काम का हो, ये हमारे नौजवान और बूढ़े भी नहीं देखते। बड़ी अफसोस से ये चीज़ हमें कहना पड़ रहा है कि और बताना पड़ रहा है, सिखाना पड़ रहा है कि आप इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स को आप कौम व मिल्लत के अंदर, सोसाइटी के अंदर आप जब तक इसको वायरल नहीं करेंगे इसका कोई फ़ायदा। अपे जो सोच रही कौम अच्छी हो जाना को तो कहाँ से अच्छी हो जाती है, नहीं होती। इसके वास्ते क्या है, ऐसे प्रोग्राम्स बाहर हमें करना पड़ता है, तभी जाकर इंशाअल्लाह आने वाले 10, 15, 20, 25 साल के अंदर जो है कौम तरक्की कर सकती है। अक्सर देखा जा रहा है कि लड़के लोग नशाबंदी करते हैं, ये नहीं सोचते कि ये बाप है। अक्सर देखा जा रहा है कि बाप को भी मार दिया जा रहा है। जी देखो, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, एजुकेशन। हमारे अंदर एजुकेशन ना होने की वजह से, क्योंकि तो एजुकेशन है तो इंसान हर चीज़ जानता है, उन्हें क्या है बचता है उससे। आज ड्रग्स जो है पढ़े लिखे के घर में भी जा रहा है, अनपढ़ के भी घर में जा रहा है। तो हमें हमारा यूनिक यूथ फाउंडेशन का एक बहुत बड़ी फिक्र क्या है कि तो ड्रग्स के जो है उसके ख़िलाफ़ एंटी ड्रग्स के कैंपेन्स करें, ताकि हमारे नौजवानों में और जो भी है इसके अंदर मुलविस हैं ये चीज़ को जो है ये चीज़ से बचे। अक्सर हम सुनते में आ रहा है कि मेडिकलों में यंग मैन के ड्रग्स मिलता है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी वो जो ये जो सवाल है, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट को एक मेमोरेंडम के ज़रिए परसों जो हमारा इसका प्रोग्राम हुआ वहाँ पर देकर है कि इनके ऊपर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लाएं, इनको सब स्कैनर में लें और इनको स्ट्रिक्ट वार्न करें कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई सी भी मेडिसिन नहीं दें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैजेस्टिक स्कूल के अंदर पीयूसी के जो तलबा हैं उनको करियर काउंसलिंग का और करियर गाइडेंस का प्रोग्राम यहाँ पे किया गया था। तो इस जो टॉपिक है ये करियर और करियर गाइडेंस, यहाँ पर बहुत सारे स्पीकर्स आए थे। तो इसमें मेन मफहूम क्या है, पहला पॉइंट नंबर 1 ये है कि करियर का मतलब क्या है, तो इसके बारे में बताया गया। करियर यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको एक प्रोफेशन में जा सके और उस प्रोफेशन से आप
इनकम जनरेट कर सके। तो ऐसी चीज़ को हमें करियर बोलते हैं। और ये करियर बनाने के लिए क्या होना अगर बोल को इस टॉपिक में डिस्कस किया गया था। तो करियर सेलेक्ट करने के लिए एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। और ये तीनों चीज़ों को समझ को अगर कोई स्टूडेंट अपना करियर डिसाइड करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन करियर उन्होंने डिसाइड कर सकती हैं। और ये करियर के वास्ते प्रोग्रेशन किस तरीके से करना, यानी कि साइंस में जाना है तो क्या स्ट्रीम्स में तुम्हें किस तरीके से जाना, और अगर कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। इसी तरीके से आर्ट्स में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो क्या कौन से आर्ट्स के कोर्सेस हैं और किस तरीके से उन्हें परस्यू कर सकती हैं। और मेडिकल के बारे में अगर आते हैं तो ज़्यादातर जो है सिर्फ MBBS के बारे में मालूमात रहती है। तो MBBS के साथ साथ और 6 स्ट्रीम्स हैं जहाँ पर आप अपने करियर को आगे ले जा सकती हैं और जहाँ पर आप एक डॉक्टर का टाइटल ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अलाइड मेडिकल कोर्सेज कर को हैं और इसके साथ साथ पैरामेडिकल कोर्सेज कर को हैं। इसके बारे में भी जो है डिटेल में जानकारी दी गई है। मकसद ये है कि हमारे जो बच्चे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सके ताकि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, ऐसा डिसीजन जो आगे का मुस्तकबिल, आगे के 30 या 40 साल बच्चे कौन सी फील्ड में जा सकती और किस तरीके से अपनी रोज़ी को कमा सकती, इसके बारे में जो है एंटायर प्रोग्राम करियर गाइडेंस का जो है आज बनाया गया था। तो नौजवानों को क्या बोलना चाहेंगे? नौजवानों को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आप कोई भी कोर्स अगर करना है तो ऐसा कोर्स करें जिससे आप जो है इनकम जनरेट कर सके। ऐसा कोर्स सिर्फ कौन की फ्रेंड बोले या फिर जो है हमारे बड़े बोले, ऐसे बोलने से जो है आप अगर इन्फ्लुएंस हो को अगर कोर्सेस करते हैं तो वो कोर्सेस से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है क्या, वो कोर्सेस का मार्केट में डिमांड है क्या। ये नहीं सोचो कि आज डिमांड है। अगर बच्चा आज 10th का बच्चा या PUC का बच्चा अगर एनरोल हो रहा है तो उन्हें अपना करियर आगे 5 साल या 6 साल के बाद बनाता है। तो आगे 6 साल या 7 साल के बाद रेलेवेंट कोर्सेज जो अवेलेबल हैं और उससे वहाँ पर 7 साल या 8 साल के बाद जो करियर अवेलेबल हैं वो करियर की तैयारी आज हमें करें तो इंशाल्लाह डेफिनेटली जो जॉब की कमी है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है अगर को बोल रहे ना, उसे हमें आसानी से सही प्रिपरेशन है तो आसानी से जॉब्स वगैरह भी मिल सकती। ये प्रोग्राम KSG मेवा जो कर्नाटका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मुस्लिम एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन और यूनिक यूथ फाउंडेशन, इन दोनों के कोलैबोरेशन में जो है ये प्रोग्राम हुआ है। ये 2 दिन का प्रोग्राम था। कल जो है हमें SLC के बच्चे के वास्ते प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे थे और आज जो है स्पेशली PUC के बच्चे के वास्ते जो है हमें प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर को।